4 फरवरी 1922 का दिन एक बहुत बड़ी भीड़ संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के एक गुमनाम गांव में एकत्रित होती है। भीड़ बहुत सारे नारे लगा रही होती है, पूर्ण स्वराज की बात करती है, गांधी जी की जय बोलती है। ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन को चलते हुए लगभग 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। ये भीड़ आगे बढ़ते हुए एक पुलिस थाने की तरफ पहुंच जाती है। बहुत सारे पुलिसकर्मी भीड़ को देख करके एकत्रित होने लगते हैं। इस तरफ से लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं और सामने से गोलियां चलाई जाती हैं। गोलियां कई सारे भीड़ के लोगों को लगती हैं। भीड़ और ज्यादा उग्र होती है, उस थाने में मौजूद पुलिस वालों की तरफ बढ़ती है। पुलिस पीछे हटने लगती है और उनको वापस से उस थाने में बंद कर दिया जाता है। कैरोसिन डाल करके आग लगा दी जाती है, जिसके चलते लगभग 23 पुलिसकर्मी उस थाने के अंतर्गत मर जाते हैं। इसके बाद लगभग 228 लोगों पर मुकदमा चलता है, जिसमें से 19 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यह घटना चौरी चौरा गांव से संबंधित थी, जिसके बाद महात्मा गांधी इस घटना से बहुत ज्यादा रुष्ट होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो हमने 1922 की इस घटना का अभी जहां पर जिक्र सुना, 4 फरवरी जो बीत चुकी है, उस दौरान इसको लेकर के भारत के अंतर्गत चौरी चौरा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश प्रांत में और पूरे देश में अलग अलग स्तर पर जश्न मनाया गया, क्योंकि ये याद हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो इस आंदोलन के अंतर्गत, इस पूरी घटना के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। क्या ये घटना एक मूल कारण थी जिसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ऐसे कुछ कारणों की हम पड़ताल करेंगे। जो टॉपिक है वह है चौरी चौरा की हिंसा से गांधी जी ने क्यों स्थगित किया था असहयोग आंदोलन। तो आधुनिक भारत के इतिहास के सेक्शन में आप लोगों ने, उम्मीद है, इस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस घटना को एक बार जान लेंगे, और जब इस विषय की पढ़ाई करेंगे, इसको समझेंगे, तो उन्हें ये घटना मिल जाएगी। खबर है, व्हेन द वायलेंस ऑफ चौरी चौरा प्रॉम्प्टेड गांधी टू सस्पेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चर्चा में क्यों है, हमने समझ लिया कि ये घटना किस तरह से घटित हुई थी। तो चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। आंदोलन के दौरान क्या हुआ, इस घटना से पूर्व की स्थितियां क्या थी, चौरी चौरा की घटना जो अभी हमने डिस्कस की, उनके घटित हो जाने के बाद की स्थितियां क्या बनी, आंदोलन वापस लेने के कारण क्या रहे, चौरी चौरा को आज के समय कैसे याद किया जाता है, और एक सवाल जिसे हम प्रीलिम्स के लेवल पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन फोकस प्रोग्राम में। मैं हूं हिमांशु, आपके सामने। शुरू करें। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत यह विषय जुड़ता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो घटना जो चौरी चौरा से संबंधित थी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए और हमारी आजादी के लिए। हालांकि इस घटना को कई तरह से देखा जा सकता है। कुछ लोग इस घटना की याद को जश्न के तौर पर देखते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इस घटना को ठीक नहीं मानते। हालांकि उसमें जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई वो अपने आप में सही नहीं बताई गई। तो घटना का जिक्र हमने यहां पर कर लिया। जो कहानी आपने अभी शुरुआत में सुनी, तो चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन को अगर हम देखें तो इतिहासकार शाहिद अमीन बताते हैं, वो उनकी एक पुस्तक है इवेंट मेमोरी मेटाफर चौरी चौरा 1922 से 1992। ये बताते हैं कि राष्ट्रवादी स्थितियों में इस अविस्मरणीय घटना को काफी हद तक भुला दिया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन जो काफी लंबे समय तक चला, उस दौरान के बीच में ये घटना आई थी और इस घटना को हमने उस तरह से अंत तक याद नहीं किया। हालांकि असहयोग आंदोलन के समाप्ति के रूप में इसको हमने देखा कि इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। तो भारतीय इतिहास में चौरी चौरा का सच्चा महत्व उसकी घटना के समय और स्थान के बाद का है, यानी आज के समय में जब हम इस घटना को देखते हैं तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि किस तरह से भारत के लोगों ने अपनी आजादी के लिए इस तरह के कदम भी उठाए हैं। बहरहाल, तो असहयोग आंदोलन की एक बार पृष्ठभूमि को भी देखें। जिन 2 मुद्दों पर आज का विषय हमारा केंद्रित है, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा की घटना। तो घटना हमने देख ली, अब असहयोग आंदोलन किस तरह से चल रहा था। तो महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन के बाद फिर एक लंबा समय बीतता है और असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात करते हैं। हालांकि इस समय एक और आंदोलन चल रहा था खिलाफत मूवमेंट नाम से, जिसके बाद ये शुरू होता है। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, जहां पर असहयोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत होती है। इसमें बहुत सारे लोग देश के अंतर्गत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, युवक, बच्चे, महिलाएं। इसको 2 तरह से स्वरूप
इसका दिया गया था, इसको डिजाइन किया गया था। एक सकारात्मक, इसके अंतर्गत जो कार्य होंगे, दूसरे नकारात्मक कार्य होंगे। सकारात्मक कार्यों में जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना करेंगे, हम अस्पृश्यता विरोध करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी को अपनाए जाने की बात की गई थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि होगी, लोग खादी खरीदेंगे और शराब पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह जो नकारात्मक इसका स्वरूप है, उसमें जो सरकारी उपाधियां दी गई हैं लोगों को, उन्हें लौटाया जाएगा। विरोध के रूप में स्कूल, कॉलेज और अदालतें और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी उत्सव और समारोहों का बहिष्कार करेंगे और अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग दिया जाएगा। तो इस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। बहुत सारे शिक्षकों ने विद्यालयों का त्याग किया और एक स्वदेशी गूंज के साथ यह आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन इस आंदोलन के चलते चलते बहुत सारी चीजें हुई। शेखर बंदोपाध्याय लिखते हैं अपनी पुस्तक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में कि गांधी जी ने इस पूरे आंदोलन को चलाने के दौरान यह सोचा था कि हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज को प्राप्त कर लेंगे और पूर्ण स्वराज की बात कही थी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, गांधी जी को बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत समझ में आने लगी। हालांकि वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा ना होने की स्थिति में, या फिर अगर सरकार दमन का सहारा लेती है तो इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाएगा, जिसमें हम चीजों का विरोध करना शुरू कर देंगे और अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो ऑर्डर्स हैं उनको मानना हम बंद करेंगे। हालांकि इसको शुरू होने में थोड़ा लंबा समय लग गया। तो गांधी जी का यह भी मानना था कि लोगों की राष्ट्रवादी भावना को एक अनुशासनात्मक सुधार की आवश्यकता है। वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि लोग जिस आंदोलन से जुड़ते हैं तो उसमें एक लंबे समय तक राष्ट्रवाद की भावना को नहीं अपना पाते, या फिर जो अहिंसा का विचार है उसको उस तरह से नहीं अपना पाते और एक समय बाद हिंसा होने लग जाती है। तो भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया था और इस कार्यक्रम में जो भी निर्देश दिए गए थे उनका पालन करना सभी लोगों के लिए अनिवार्य बनाया गया था। बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे थे। कांग्रेस के कई सारे अन्य लक्ष्य भी थे कि हम देश के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे और फिर इस आंदोलन को वृहद रूप देंगे और जल्दी से हमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और काफी सारे स्थानों पर जो ब्रिटिश सरकार थी उनका रुष्ट होना स्वाभाविक था। इस तरह के आंदोलन को बढ़ते हुए देख करके उन्होंने कई सारे दमनकारी कार्य भी शुरू कर दिए थे। तो चौरी चौरा की जो घटना हुई उससे पहले भी कई सारे क्षेत्रों में हिंसा की घटना देखने को मिल रही थी, जहां पर ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय नागरिकों के ऊपर इस तरह की हिंसा की जा रही थी। चौरी चौरा में भी ऐसा देखने को मिला कि चौरी चौरा थाने से लगभग 1 मील दूर छुटकी डुमरी गांव था। तो वहां पर स्वयंसेवकों के एक समूह की पिटाई की गई थी। तो स्वयंसेवी जो नेता थे वहां के, उन्होंने स्थानीय पुलिस के उत्पीड़न के बारे में पड़ोसी गांव के लोगों को फिर पत्र लिखना शुरू किए और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए चौरी चौरा थाने तक उन्होंने मार्च भी किया। इस घटना के पहले की ये घटनाएं हैं, यानी अचानक से भीड़ वहां पर एकत्रित नहीं हुई थी। वहां के जो थानेदार थे उन्हें इस बारे में अंदाजा था, उन्होंने गोरखपुर से और ज्यादा पुलिस को बुलाने की बात की थी। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली गई वहां पर हिंसक घटनाएं शुरू हुई। बाजार में उन लोगों ने सामूहिक धरना दिया, लेकिन आगे चल करके फिर जो एक घटना का हमने जिक्र किया शुरुआत में वो घटित हुई। पुलिस थाने को जला दिया गया, बहुत सारे लोगों को सजा दी गई और उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो भीड़ की कार्रवाई यहां पर हुई थी, जिसके चलते फिर महात्मा गांधी ने कदम उठाया था। हालांकि 8 फरवरी को महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को एक पत्र लिखा था। इसके पहले महात्मा गांधी ये चाहते थे कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर आगे बढ़े, क्योंकि यह आंदोलन काफी लंबे समय तक चल चुका है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, उनकी पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 से 1948, उन्होंने ये कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विचार था शुरू किए जाने का, उसको लगभग तीसरी बार झटका लगा था इस हिंसा के कृत्यों के चलते। पहला मौका अप्रैल 1919 के आसपास आया था। उसके बाद नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा होनी थी तो मुंबई में हिंसा हुई थी, बंबई में, और चौरी चौरा की फिर ये घटना। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से असहयोग आंदोलन को निलंबित किए जाने की बात की थी। उन्होंने पूछा कि क्या हमें अब इस आंदोलन को निलंबित कर देना चाहिए, तो लगभग बहुत बड़े स्वर में ये जवाब आया कि नहीं, इस आंदोलन को हमें निलंबित नहीं करना है। हालांकि गांधी जी इस बात से काफी निराश हुए, क्योंकि उनका मानना यह था कि कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता भी अभी तक अहिंसा के संदेश को समझने में विफल रहे हैं। इसके बाद गांधी जी उपवास पर चले जाते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं।
वापस से किसानों को कह दिया जाता है कि वो कर देना शुरू कर दें और जो भी कार्य चल रहे थे उनको बंद किए जाने की बात की गई। हालांकि इस पूरी कृत्य से, इस पूरी घटना के बाद बहुत सारे जो लोग थे बहुत निराश हुए। उनका मानना यह था कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था तो एक ऐसी घटना के चलते हमें उसे वापस नहीं लेना चाहिए था। हालांकि जब इसका बाद में विश्लेषण किया गया तो और भी कई सारे पहलू समझ में आए। पहला तो ये कि आंदोलन वापस लेने का जो एकमात्र कारण अभी तक सोच करके लोग ये चल रहे थे कि चौरी चौरा घटना कांड रहा है, तो वो नहीं था। आंदोलन में और भी कई तरह की समस्याएं थी। आंदोलन को चलते हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। लोग जो आंदोलन में शामिल होते हैं उनकी ऊर्जा और किसी आंदोलन की ऊर्जा जब मिलकर के कार्य करती है तो उसका एक चरम आता है और धीरे धीरे फिर आंदोलन शिथिल होने लगता है जब लंबे समय तक किसी आंदोलन में जो मांग की जाती है वो पूरी नहीं होती। तो गांधी जी इस बात को देख रहे थे कि आंदोलन अपने चरम तक पहुंचने के बाद फिर वापस से धीरे धीरे घटना शुरू हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। जो सामान्य जन है उनका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो गांधी जी की एक रणनीति का भी जिक्र किया जाता है कि गांधी जी की रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष की रही है, जहां पर वो इस बात को देखते थे कि जब कोई आंदोलन, अगर आप पूरे ओवरऑल हमारे आंदोलनों को देखेंगे जिसमें गांधी जी का रोल रहा है तो आपको दिखाई देगा कि उसमें संघर्ष विराम संघर्ष लगातार चलता रहेगा कि आंदोलन एक बार चरम पर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जब वह शिथिल होने लगेगा तो उसको किसी ना किसी वजह से गांधी जी ने वापस लिया होता है। तो यही यहाँ पर है कि आंदोलन में उत्साह कम होने लगता है क्योंकि आम लोगों में त्याग और संघर्ष करने की क्षमता सीमित होती है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने सोचा होगा कि आंदोलन बुझ जाए, इससे बेहतर होगा कि हमें उसको किसी बड़े कारण से वापस ले ले। तो ये एक बड़ी वजह मानी गई है जिसके चलते आंदोलन वापस लिया गया था। चौरी चौरा की याद को लेकर के किस तरह से हम आज के समय चीजों को देखते हैं, तो चौरी चौरा की घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सामूहिक जो स्मृतियां हैं उसमें शामिल होती है और हम इसको पाठ्यक्रम में भी पढ़ते हैं इस घटना का जिक्र कि क्या हुआ था। तो 1924 में अंग्रेजों ने मृत पुलिस कर्मियों के लिए एक स्मारक का निर्माण कराया था। हालांकि 1973 में जो लोग यहाँ पर जिनको सजा दी गई थी 19 लोगों को, तो उनको भी चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति ने 19 लोगों की याद में चौरी चौरा झील के पास 12.2 मीटर ऊंचा एक त्रिकोणीय स्मारक बनवाया था। इसके बाद 1980 के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भी एक ऐसे ही स्मारक को बनवाया था। 1990 में एक ट्रेन का नामकरण भी इस घटना के संदर्भ में किया गया था, इसको याद करने के लिए। चौरी चौरा एक्सप्रेस जो कि गोरखपुर से कानपुर तक जाती है, इसको जोड़ती है। इस हिसाब से भी आज के समय हम इस घटना को याद करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 फरवरी को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चौरी चौरा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कई तरह के आयोजनों को शुरू किया था। तो बेसिकली इस आंदोलन को वापस लिए जाने के पीछे गांधी जी का एक मकसद ये भी था कि एक आंदोलन के चलते जो अंग्रेजों का प्रकोप है भारतीय जनता पर पड़ सकता है एक हिंसा की घटना के चलते, तो उससे बहुत सारे लोगों को बचाया जा सके ताकि हम वापस से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए एक नए आंदोलन की शुरुआत कर सकते। और ऐसा ही हमें कुछ समय बाद दिखा, जिसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण प्रयासों के चलते फिर भारत ने अपनी आजादी को हासिल किया। तो आज का सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौरी चौरा की घटना के चलते गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को रद्द कर दिया था। दूसरा, चौरी चौरा की घटना में भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, रिवीजन और तेज कर दीजिए। शुक्रिया।